आप एक काम करो, 10 से 12 घंटे पढ़ने की आदत बना लो। अब आप कहेंगे कि हम 10 घंटा कैसे पढ़ें? देखो, पढ़ाई करना एक बहुत ही मुश्किल काम है। अगर ऑफिसर बनना है तो ये तो आपको करना पड़ेगा। कामयाब होना सबका प्रिय सपना है, लेकिन मेहनत कोई नहीं करना चाहता। मेहनत से जी मत चुराओ ना। आप समझ लीजिए, पढ़ाई एक तपस्या की तरह बहुत ही टफ काम है। कंसंट्रेशन करना पड़ता है एकांत में बैठ के। कंपटीशन फाइट करना सबसे कठिन काम है। ये टफ टाइम हमेशा फिजिकल एक्सरसाइज की तरह ही होता है। जैसे एक्सरसाइज करके हेल्दी, स्लिम, ट्रिम, बॉडी बिल्डर, खूबसूरत हर कोई बनना चाहता है। लड़कियां इसलिए एक्सरसाइज करती हैं कि भाई वो स्लिम ट्रिम रहें, उनका फेस जो है ग्लो करे। बॉयज़ इसलिए एक्सरसाइज करते हैं ताकि उनकी बॉडी बनी रहे, हैंडसम दिखाई दें। ये तो आपको सबको पता है कि मॉर्निंग वॉक से, योगा से, जिम जाने से हम फिजिकली फिट हो जाएंगे, स्लिम ट्रिम हो रहेंगे, हैंडसम भी दिखेंगे। लेकिन फिजिकल एक्सरसाइज कोई नहीं करना चाहता, क्योंकि आलस आपको बिस्तर से उठने नहीं देता है। सबको पता है कि मॉर्निंग वॉक से, योगा से फ़ायदा होगा, हम फिट रहेंगे। लेकिन आलस के कारण 90% लोग तो सोच कर ही रह जाते हैं कि हाँ कल से करेंगे, परसों से करेंगे, फिर करना शुरू करते हैं तो 10-15 दिन के बाद गायब हो जाते हैं। 2-3% ही ऐसे स्ट्रॉन्ग विल पावर के लोग होते हैं, बच्चे होते हैं कि जो ये एक्सरसाइज डेली करते हैं। आलस के कारण पढ़ाई करने में भी ऐसा ही होता है। 95% स्टूडेंट्स कंपटीशन की दौड़ में शामिल हो जाते हैं। मैं भी आईएएस बनना चाहता हूँ, मैंने भी आईएएस का फॉर्म भरा है, मेरा भी नोटिफिकेशन आ गया है। लेकिन 20% स्टूडेंट्स ही तैयारी में जुटते हैं। लेकिन ये 20% भी स्टडी पर अपना पूरा फोकस नहीं देते, दूसरी चीज़ें इनको डिस्ट्रैक्ट करने लग जाती हैं। जितने लोगों ने फॉर्म भरा होता है, केवल 5% स्टूडेंट ही अपने ऊपर काबू पाकर कंपटीशन को पास कर पाते हैं। आपको अपने अंदर आत्मविश्वास जगाना पड़ेगा। आत्मविश्वास जगाओ। आत्मविश्वास एक ऐसा सक्सेस मंत्र है, ये असंभव काम को भी संभव बना देता है, कितना भी इम्पॉसिबल हो। लेकिन लगन, आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस उसको आसान बना देता है। आत्मविश्वास इसलिए नहीं आता कि आपको सब कुछ आता है, बल्कि आत्मविश्वास लोगों में इसलिए रहता है कि वो जीवन में आने वाली हर कड़ी स्थिति के लिए अपने आप को तैयार रखते हैं कि कितना भी टफ टाइम आ जाए, हमने, जैसे कहते हैं ना कि लहरों में हमने अपने हौसले को खोना नहीं है। आपको हर मोमेंट के लिए, उतार चढ़ाव के लिए तैयार रहना पड़ेगा। अगर आप सचमुच ऑफिसर बनना चाहते हो, सिविल सर्विस को क्रैक करना चाहते हो, कंपटीशन को पास करना चाहते हो, तो सोच लीजिए कि आप स्पर्धा में हो, कंपटीशन में हो। लाखों कैंडिडेट्स आपके आगे लाइन में अपना 100% अपने टारगेट को देकर खड़े हैं। आपका कंपटीशन उन्हीं लोगों से है जो जिस समय आप सो रहे हैं वो पढ़ रहे होते हैं। जिस समय आप सो रहे होते हो या मोबाइल पर अपना समय खराब कर रहे होते हो, तो वो 5% लोग उस समय पढ़ाई कर रहे होते हैं। और सही मायनों में यूपीएससी की जो फाइनल रिजल्ट सीट होती है, उन्हीं का नाम होता है। आपको मोबाइल से दूरी बनानी पड़ेगी। सेकेंडली, आपको क्या करना है, मोबाइल जो है ना, इसके नोटिफिकेशन, इसकी जो लत तुमको लग गई है, इसे दूरी बनानी पड़ेगी। वरना मोबाइल
आपका समय तो बर्बाद कर ही रहा है, ये तुम्हारी सोचने समझने की जो क्षमता है ना, उसको भी पूरी तरह से ख़त्म कर देगा। कभी तुमने सोचा है, जब तक ये मोबाइल नहीं आया था, हम सभी अपनी फैमिली, फ्रेंड्स और दोस्तों के कॉन्टैक्ट नंबर को याद रखते थे, और आज अगर आपसे कोई आपका मोबाइल नंबर पूछता है तो जानते हो क्या होता है? आपका क्या आंसर होता है? अरे यार याद नहीं है, रुक जाओ। अपना मोबाइल ओपन किया, कॉन्टैक्ट लिस्ट में गए, अपना मोबाइल सर्च किया, या फिर उसको शेयर का ऑप्शन ढूंढकर दूसरे को अपना मोबाइल नंबर शेयर कर दिया। ऐसा ही करते हो ना, क्योंकि आपको एक नंबर भी याद नहीं रहता है। देखा, क्लियर है ना? पता चला कि मोबाइल ने किस तरह से आपको आलसी बना दिया है, और आपके सोचने समझने की जो क्षमता है उसको भी इसने ख़त्म कर दिया है। आप 21वीं सदी में हो, 2022 ख़त्म होने वाला है। मोबाइल को केवल अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए रखिए, वरना ये मोबाइल आपको कहीं का नहीं छोड़ेगा, बर्बाद कर देगा आपको। मोबाइल पर लगातार आने वाले नोटिफिकेशन आपको कंसंट्रेशन के साथ पढ़ने ही नहीं देंगे। बार बार नोटिफिकेशन आते रहेंगे, आप उनको देखते रहोगे और आपका कंसंट्रेशन खराब रहेगा, डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे। इसका आपको अभी पता नहीं चलेगा कि मोबाइल ने आपका कितना बेड़ा गर्क कर दिया है। इसकी लत आपको इस कदर बर्बाद कर देगी, आपके सोचने समझने की क्षमता को धीरे धीरे ये बिल्कुल ख़त्म कर देगी। आपको पता भी नहीं चलेगा कि ऐसा कब हुआ और क्यों हुआ। और जब तक आपको होश आएगा ना, तब तक तो ये आपका भविष्य जो है, आपका करियर बनाने का सारा ही जो है गोल्डन टाइम एक्सपायर हो जाएगा। फिर देखते रहना। अगला है कि आपको अपना कंसंट्रेशन पावर को बढ़ाना है। इंक्रीज योर कंसंट्रेशन पावर। अपनी कंसंट्रेशन पावर की क्षमता को बना के रखो। आप लगातार इसको खोते जा रहे हो। अगर आपको अपनी कंसंट्रेशन क्षमता को टेस्ट करना है ना, परखना है, एक काम करो, आज 1 घंटा कोई भी एक टॉपिक लो और उसको घर जाके पढ़ना स्टार्ट कर दो। आप 15 मिनट भी नहीं टिक पाओगे चैप्टर के साथ। आपके मोबाइल के नोटिफिकेशन 15 मिनट भी आपको लगातार नहीं पढ़ने देंगे, या फिर आलस और अवसाद के कारण आपको नींद आ जाएगी। जानते हो क्यों? क्योंकि सोशल मीडिया ने आपसे आपकी पढ़ने की आदत ही छीन ली है। जैसे ही पढ़ना शुरू करोगे, आपका मन भटकने लग जाता है, तरह तरह के ख्यालात आने लग जाते हैं। सही कारण का आपको पता ही नहीं चलेगा कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। एक्चुअली मोबाइल की लत आपको दिलो दिमाग पर इतनी काबिज हो गई है, इतनी सिर चढ़ बोलने लगी है कि इस बैड हैबिट ने आपके सोचने समझने की क्षमता को बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। आप सोच ही नहीं पा रहे हो कि हम कहाँ जा रहे हैं। धीरे धीरे करके पढ़ने की आदत को डेवलप करो। अगर आप घर बार छोड़कर और अपने टाइम को ख़राब कर रहे हो, एमए भी आपके पेरेंट्स ने आपको करा दिया है, तो आप कंपटीशन फाइट कर रहे हो। कोई बीए के 5 चैप्टर याद करने नहीं आए हो यहाँ पे, क्योंकि आदत बनाने से बनती है। जैसे मोबाइल के आप किस कदर तक आदी हो चुके हो, आपको मोबाइल की आदत को छोड़ना पड़ेगा और पढ़ने की लगातार जो प्रैक्टिस है, आपकी आदत को बनाना है। तो आप इसके मोबाइल की आदत को छोड़िए और लगातार पढ़ने की आदत बनाइए, बन जाएगी। सही मायने में पढ़ना सीखिए। केवल 5-6 चैप्टर पढ़कर ख़त्म करना पढ़ना नहीं होता है। पढ़ाई तो वो होती है जो आपकी चेतना को जगा देती है, आपकी पर्सनैलिटी को डेवलप कर देती है। स्टडी करने से आपकी जो पर्सनैलिटी है उसमें निखार आ जाता है। गलत और सही में फ़र्क करना सीख जाते हो। डिग्री हासिल करने के लिए मत पढ़िए। केवल डिग्री हासिल करना आपका लक्ष्य नहीं होना चाहिए। पढ़कर अपने विजडम को स्ट्रॉन्ग बनाओ। आपने कंपटीशन करना है लाखों लोगों से, और 5% लोग मैंने बताया ना कैसे हैं, वो दिन रात किताबी कीड़ा है, उनका लक्ष्य ही एक है,
अर्जुन का क्या लक्ष्य था? बोले, गुरु ने पूछा कि अर्जुन क्या दिखाई दे रहा है? अब गुरुजी ने सोचा कि ये अभी कहेगा चिड़िया। उसने कहा, गुरुजी मुझे तो चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है। तो उस तरह से आपको पढ़ना है। ग्रुप डिस्कशन की आदत आपको निखार देगी। आपको अगर अपनी कंसंट्रेशन पावर को बढ़ाना है तो ग्रुप डिस्कशन में आ जाओ। अब कहोगे हम ग्रुप डिस्कशन किसके साथ करें? ग्रुप डिस्कशन करने की आदत बनाओ और याद करने की क्षमता जो है आपकी कई गुना बढ़ जाएगी। आप अपने 4-5 ऐसे पॉजिटिव सोच वाले दोस्तों को बना लो। ऐसे दोस्त रखो जो पॉजिटिव हों और जो आपकी स्टडी में आपकी मदद भी कर सकें और आपको समझ भी सकें। नेगेटिव और दिखावे वाले, जो नेगेटिव सोच वाले लोग होते हैं ना, दोस्त दिखावा करते हैं केवल, हैं भाई, वाइट कॉलर होना, सुंदर सुंदर कपड़े पहनना, बड़े बड़े होटलों में खाना खाना, ये थोड़ी पर्सनैलिटी डेवलप होती है। उसका विजडम कैसा है? तो ऐसे नेगेटिव दोस्तों से जो दिखावे में रहते हैं ज़्यादातर, है ना, दिखावे का जो आडंबर करते हैं ना, ऐसे दोस्तों से दूरी बना के रखो। ऐसे दोस्त बनाओ जो सचमुच जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, जिनके कुछ बड़े सपने हों। स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में बैठो और किसी एक चैप्टर को डिसाइड कर लो। भाई आज तो हमने ये चैप्टर लेना है, और चारों पांचों जो हैं अलग अलग सीट लो और बैठ जाओ और 2-3 घंटा जमकर स्टडी करो। 2-3 घंटे रीडिंग पूरी होने के बाद सभी फ्रेंड्स इकट्ठे बैठकर चैप्टर के मेन पॉइंट पर फोकस करके डिस्कस करो। इस तरह का जो डिस्कशन है ना, आपकी कंसंट्रेशन पावर को बढ़ाएगा। आपके मन को भटकने का मौका ही नहीं मिलेगा। ग्रुप डिस्कशन से चैप्टर गहराई से अच्छी तरह से याद हो जाता है। चैप्टर की रीडिंग लेते समय पार्ट से क्वेश्चन बैंक बनाने की कोशिश करो। इससे आपके नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, रीजनिंग और एनालिटिकल क्वेश्चन बैंक भी तैयार हो जाएगा, है ना। फिर लास्ट में बैठकर आपस में इन पॉइंट्स और क्वेश्चन पर चर्चा करो। इससे आपका बेस इतना अच्छा निखर जाएगा, आपका जो चैप्टर है इतना अच्छा तैयार हो जाएगा कि कंसंट्रेशन भी बना रहेगा। और इसी में से कुछ एमसीक्यू तैयार कर लो, जो नॉलेज के क्वेश्चन है, जो डेट वगैरह आती हैं, जो नाम वगैरह आते हैं, तो उनसे जो है एमसीक्यू भी तैयार कर लो। फिर घर जाकर इसी चैप्टर का जिस्ट लिखकर तैयार करो, नोट्स बनाओ। ये तो हो गया, आपको देख देख के आपने नोट्स बनाया, उसके जिस्ट तैयार किए, राइटिंग वर्क हो गया। तो लिखने से जो है ज़्यादा याद होता है, फिर उसको कभी भूल नहीं पाते हैं। हमारे जो ये मन होता है ना, दिमाग होता है, इस पर वो पूरी तरह से प्रिंट हो जाते हैं। लास्ट में एग्ज़ाम की तरह बिना नकल के, बिना देखे, भाई ये नहीं कि वो हम भूल गए तो मैं फटाफट किताब निकाल के देख लूँ ना। अकेले बैठो, जैसे एग्ज़ाम देते हो उस तरह से इस चैप्टर की समरी लिखो या क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। जो क्वेश्चन बैंक तुमने बनाया है, या आपके जो है ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखो, इस चैप्टर में से उसमें से किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं पिछले 5-6 सालों में, 10 सालों में। फिर देखो आपका यूपीएससी किस शानदार तरीके से क्रैक होता है। दुनिया की ऐसी कोई ताकत नहीं है जो आपको पास होने से रोक दे। तो इन 5 फार्मूलाज को मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ। फार्मूला नंबर 1, डेवलप योर सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास बनाए रखो। 8 से 10 घंटा डेली लगातार पढ़ने की आदत बना लो। मोबाइल और सोशल मीडिया से दूरी कर लो। इंक्रीज योर कंसंट्रेशन पावर, सोचने समझने की क्षमता को आपको बढ़ाना है। और लास्ट पॉइंट है फार्मूलाज का, स्टडी पर हेल्दी डिस्कशन करो। तो इस तरह से आप कामयाब रहोगे। थैंक्स, विश यू ऑल द बेस्ट। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज़।